Students, this is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो हमने बात किया था जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर शार्प 10 कीज। तो उसी के अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि शाफ्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट, वो पूछा गया। फिर एक पूछा गया है कंपैरिजन बिटवीन शाफ्ट, स्पिंडल एंड एक्सिस or axle, you can say axle, not axis but axle. So difference between shaft, spindle and axle, ये पूछा गया हुआ है। फिर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल है उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए फॉर शाफ्ट, कौन कौन सा मटेरियल शाफ्ट को बनाने के लिए यूज होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो पूछे गए थे। अगर मेरी मानते तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता डिजाइन ऑफ शाफ्ट से, बट कुछ क्वेश्चन 3 से 4 मार्क में पूछे गए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि what is shaft, different types of shaft, comparison between shaft, spindle and axle, required properties for shaft material, or you can say desirable properties for shaft material, then what are the materials which is required for shaft. सो दिस आर दी क्वेश्चंस, ये पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चंस हमें लेना है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 4 से 5 मिनट का। अब इसमें मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करके या फिर दूसरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। वैसे तो मैं लेने वाला भी नहीं था, बट क्योंकि हमारा एक क्रेश कोर्स है, हमें टू दी पॉइंट जाना है, तो आपको कुछ मैं बोलता जाऊंगा, कुछ इमेज आपको आपके वीडियो के स्क्रीन पर देखी जाएगी, वो आपको देखना है, समझना है सिर्फ, और फिर आपको वो जो मैंने अब जो भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए है वो आपको अपने एक बार किताब में देख लेना है। दैट्स इट, उससे ज्यादा हमें चलना नहीं है, ठीक है। फिर हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से 3 से 4 मार्क क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है दैट इज व्हाट इज शाफ्ट, है ना। शाफ्ट क्या है, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली पढ़ रहे हैं शाफ्ट एंड कीज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे शाफ्ट क्या होता है। तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, या फिर मैं इसको नहीं डालूंगा, अगर आपके स्क्रीन ऊपर दिख रही है तो आप देख सकते हो। शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मेंबर यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर और मोशन। ठीक है, शाफ्ट हर किसी लोगों ने देखी। तो कैसा होता है शाफ्ट, इस तरह मान लो कि दिस इज अ शाफ्ट, है ना। उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कहीं कहीं पे भी होलो सेक्शंस, है ना, होलो सर्कुलर भी होता है। होलो सर्कुलर मींस जिसका इनर एंड आउटर डायमीटर हो। होलो सर्कल देखा है ना, लाइक दैट। पोलो चॉकलेट देखी हुई है, पोलो चॉकलेट आती थी, है ना। सो दैट इज लाइक दैट। सो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी होता है, या फिर यू कैन से होलो सर्कुलर सेक्शंस भी होता है, जिसके इनर एंड आउटर, पहले ये सर्कल, फिर उसके बाद एक दूसरा सर्कल, और बीच में होता है होलो, कुछ नहीं, स्पेस। सो दैट इज कॉल्ड होलो सर्कुलर सेक्शन। तो शाफ्ट क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब मान लो कि यही चीज शाफ्ट है, अब इसको हम मान लो कि ये शाफ्ट है, इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं मोटर। तो ये शाफ्ट जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मैंने यहाँ पे उसके साथ मोटर कनेक्ट। अब मोटर क्या करेगा, पावर किसको देगा, शाफ्ट को। इससे शाफ्ट क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो गया, मैं कैसे करूंगा, अब ये शाफ्ट के ऊपर कोई गियर लगा दूंगा। गियर ध्यान से समझना, इसके ऊपर कोई गियर लगा देता हूं, ठीक है। अब वो जो गियर लगा है उसको कनेक्ट कर दूंगा सामने कोई पिनियन से, ठीक है, और पिनियन के साथ दूसरी एक शाफ्ट लगी होगी। तो होगा क्या कि मोटर होगा। मोटर समझने का ट्राई करना जितना आप समझ सको। मोटर है वो पावर किसको देगा, इस मेन शाफ्ट को। तो शाफ्ट क्या होगा, रोटेट। अब ये शाफ्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, गियर। तो गियर भी इसके साथ शाफ्ट रोटेट होगी, तो गियर भी रोटेट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पावर है मुझे ट्रांसमिट करवाना है दूसरी शाफ्ट को। तो ये जो शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ है उसके साथ में क्या करूंगा, उसके सामने जो दूसरी शाफ्ट है जो स्टेशनरी है, वहां पे पिनियन लगाया हुआ है, पिनियन यानी छोटा गियर। तो ये जो शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है, वो गियर को मैं कनेक्ट करवा दूंगा पिनियन के साथ। तो दोनों क्या होगा, कट होगा। यानी ये गियर के थ्रू ये जो शाफ्ट मोशन कर रहा है, उसका मोशन किसको दे देंगे, जो पिनियन वाली शाफ्ट जो स्टेशनरी थी। अब पिनियन रोटेट होगा, और पिनियन रोटेट होगा तो पिनियन के साथ जो दूसरी शाफ्ट है वो भी रोटेट होगी। तो मैंने क्या किया, आई विल ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम द वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो मैंने मोशन को ट्रांसमिट किया। अब मान लो कि वो दूसरी जो शाफ्ट थी, वहां से मैं कुछ पावर भी जनरेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस मोशन। इस मोशन से थ्रू जो मैंने ये मेन शाफ्ट थी जो मोटर से कनेक्ट हुई थी, जो रोटेट हो रही थी, जिसके ऊपर गियर लगा हुआ था, और दूसरी जो शाफ्ट स्टेशनरी थी, जहां पे मैंने इस मोशन को ट्रांसमिट किया विद द हेल्प ऑफ पिनियन,
तो जो दूसरी शाफ्ट थी वहां पे मान लो कि मैंने कोई पावर जनरेट करा, ऐसा कुछ भी हुआ मान लो, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट लगा हुआ कि जिससे मैं मोशन ट्रांसमिट करके पावर जनरेट कर रहा हूं। सो हमने क्या किया, मोशन तो ट्रांसमिट किया ही किया, एज वेल पावर भी ट्रांसमिट किया। सो शाफ्ट इज अ डिवाइस विच ट्रांसमिट मोशन और पावर। दूसरी एक चीज मैंने यहां पे बताया कि दिस इज मेन शाफ्ट, दिस इज मोटर और वट एवर यू वांट टू से, दिस इज मोटर, ठीक है। इससे क्या होगा, शाफ्ट रोटेट होगा। अब मैंने पहले गियर और पिनियन का एग्जांपल दिया, अब गियर पिनियन में नहीं लगाता हूं, कोई दूसरा ले लो आप, कोई पुली लगा दी है, ठीक है, कोई यहां पे मेन शाफ्ट को पुली लगा दी और पुली के ऊपर मैंने लगा दिया बेल्ट, तो बेल्ट के थ्रू मैं दूसरी शाफ्ट में भी पुली लगा रहा हूं और उसके ऊपर जो ये पहली शाफ्ट में जो पुली लगाई थी उसके ऊपर से बेल्ट पसार करके दूसरी जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगा हुआ है पुली, उसके ऊपर वो बेल्ट पसार कर रहा हूं, तो मैंने बेल्ट कनेक्शन बना रहा हूं यहां से, तो बेल्ट के थ्रू भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसमिट मोशन एंड पावर। सो मैंने जैसे बता दिया, द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट इज यूजुअली सॉलिड सर्कुलर, हाउएवर इन सम एप्लीकेशंस द होलो सर्कुलर सेक्शंस इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो कभी कभी होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो होलो बता दिया कैसा होगा, होलो सर्कुलर यानी सिर्फ गोल सर्कल होगा, और होलो यानी जिसका इनर एंड आउटर दोनों डायमीटर होगा, दैट इज कॉल्ड होलो सर्कुलर भी होगा। तो कभी कभी वेट वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है, जहां पे वेट गिराना है, कम रखना है हमको, सो वहां पे होलो सर्कुलर सेक्शंस भी यूज करते हैं। अब फंक्शन क्या होता है बता दिया, टू ट्रांसमिट पावर, सेकेंड टू ट्रांसमिट मोशन, थर्ड टू सपोर्ट मशीन एलिमेंट। तो मैंने बोला ना कि शाफ्ट के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, तो गियर, पुली, इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सो ये होता है बेसिकली व्हाट इज शाफ्ट एंड उसका फंक्शंस क्या है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, होता है टाइप्स ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो वीडियो, वहां पे एक इमेज आ रही होगी, तो आप उसको रिलेट करने का ट्राई करना, ठीक है। इसको सिर्फ समझना, मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता यार, मैं चाहूं तो इसके ऊपर 2-3 दिन का एक लेक्चर बना सकता हूं, बट हमें चीजें समझना जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलो अब आता है टाइप्स ऑफ शाफ्ट। तो अब शाफ्ट हमारे पास दो टाइप की है, एक है ट्रांसमिशन शाफ्ट और एक है तुम्हारी मशीन शाफ्ट, ठीक है। अब ट्रांसमिशन शाफ्ट है, उसके भी दो टाइप है, एक है लाइन शाफ्ट और एक है काउंटर शाफ्ट। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। वो बोल रहा है अ शाफ्ट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन एब्जॉर्बिंग द पावर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो एक सिंपल सा बात समझ लो, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर फिगर दिख रही होगी और ये जो फिगर है वो लाइन शाफ्ट की। पर आप देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि एक शाफ्ट है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, शाफ्ट को पावर देगी, जिससे क्या होगा, शाफ्ट रोटेट होगा, यस और नो, ओके ठीक है। अब देखो वो शाफ्ट है, उसके ऊपर पिनियन, पुली 1 एंड पुली 2 लगा हुआ है, और उस शाफ्ट को मैं बोल रहा हूं लाइन शाफ्ट। आपके देखो ड्राइंग में देखो उसको लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट यानी क्या हुआ कि ऐसी शाफ्ट कि जिसको डायरेक्टली हमने प्राइम मूवर यानी मोटर के साथ कनेक्ट कर रहे हुआ है, वो डायरेक्टली उसको पावर मिल रहा है फ्रॉम मोटर, यू कैन से प्राइम मूवर से, तो वो शाफ्ट जिसको बोलते हैं लाइन शाफ्ट। समझ में, लाइन शाफ्ट यानी ऐसी शाफ्ट को जिसको मोटर के साथ कनेक्ट किया गया हो या कोई प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसको डायरेक्ट वहां से पावर मिलता है जिससे वो शाफ्ट रोटेट होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लाइन शाफ्ट। अब देखो वहां पे पिनियन लगाया हुआ है, पिनियन के साथ अब जो दूसरी शाफ्ट है या दूसरी कोई अरेंजमेंट, देखो गियर, बेल्ट लगाया हुआ है, पुली है तो बेल्ट वाला कनेक्शन होगा, और बेल्ट से वो मैं मशीन किसी और मशीन को दे रहा हूं, देखो ड्राइंग में देखो बेल्ट फिर टू द मशीन ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं किसी दूसरी मशीन को दे रहा हूं वो मोशन, ठीक है। फिर यहां पे गियर कनेक्शन करके भी मैं मोशन ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो ये क्या बता रहा है, सो शाफ्ट यहां पे लिखा है ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या है, विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द सोर्स। तो सोर्स यानी कौन सा हुआ कि जो मेन शाफ्ट रोटेट हो रही है, जो मोटर के थ्रू उसको पावर मिल रहा है, तो हम सेकंड कोई जो मशीनरी है उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब काउंटर शाफ्ट, तो काउंटर शाफ्ट में क्या फर्क है, अभी आपको वही फिगर दिखेगी। तो देखो ये भी काउंटर शाफ्ट में क्या होता है, अब जो काउंटर शाफ्ट है वो सेकेंडरी शाफ्ट है जिसको हमने मोटर के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, यानी जो मेन शाफ्ट है जिसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट हुई है वो क्या हो गया, लाइन शाफ्ट। पर दूसरी शाफ्ट होगी जिसको हम, ये जो मेन शाफ्ट है जिसको मैं लाइन शाफ्ट बोलता हूं, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड है जिससे इसको शाफ्ट रोटेट हो रही, अब ये शाफ्ट दूसरी शाफ्ट को क्या करेगी, थ्रू बेल्ट, थ्रू गियर एंड पिनियन के थ्रू ये पावर ट्रांसमिट कर दो। दूसरी शाफ्ट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर लगी नहीं हुई है, जो सेकेंडरी शाफ्ट है, उसको हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, ठीक है। तो आप ड्राइंग देखो, इसको समझने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो जहां पे समझ में नहीं आता, मेरा आवाज को फिर से आप रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह
सेकेंड आता है मशीन शाफ्ट, जिसको हम कभी बोलते हैं स्पिंडल। अब स्पिंडल क्या होता है, देखो स्पिंडल क्या होता है, इट इज अ शॉर्टन वर्जन ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट है ना, दैट इज बिगर इन लेंथ। अब स्पिंडल शाफ्ट ही है, कोई बड़ी चीज और कोई चीज नहीं, पर वो शॉर्टर वर्जन होता है, शॉर्टर लेंथ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मशीन शाफ्ट होता हुआ, तो मशीन शाफ्ट, आप फिगर देखते रहिए। मशीन शाफ्ट इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट व्हिच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ। तो आप देखिए यहाँ पे हेडस्टॉक ऑफ मशीन टूल, तो कोई मशीन टूल का हेडस्टॉक देके रखा हुआ है, उसके साथ शाफ्ट कनेक्ट करी हुई है, छोटी सी है, जहां पे मैं स्पिंडल लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं मशीन का ही एक पार्ट है, कोई अलग से नहीं है मशीन का। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, कोई कटिंग टूल, आप ड्रिल कर रहे हो, ठीक है, ड्रिलिंग का मशीन होता है, तो ड्रिलिंग में क्या, तो ड्रिल होता है, आप उसको ड्रिल करते हो, तो ड्रिल के थ्रू पता है वो रोटेट होता है, रोटेटिंग शाफ्ट होती है जो, जिसकी मदद से वो ड्रिल होता है, ठीक है। रोटेटिंग शाफ्ट, मशीन स्टार्ट किया आपने, स्विच में लगाया और वो घूमने लगेगा, और आप जिस भी जगह पर रखोगे तो वहां पे क्या होगा, ड्रिल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रोटेट होता है ना वो पार्ट, वो स्पिंडल है तुम्हारा, ठीक है। सो जो ड्रिलर हम यूज करते हैं, तो ड्रिलर में जो रोटेट होता है ना, जिसकी मदद से क्या करता है, कट भी होता है, कट लगता है, लास्ट पार्ट में कट होता है, पर जो रोटेट वाला एलिमेंट होता है दैट इज स्पिंडल। सो स्पिंडल और शाफ्ट में क्या फर्क है, देखो स्पिंडल को आप शाफ्ट बोल सकते हो, शाफ्ट को आप स्पिंडल नहीं बोल सकते, बिकॉज स्पिंडल शाफ्ट ही है बट वो शॉर्टर इन लेंथ है, जबकि तुम्हारा शाफ्ट है वो बिगर इन लेंथ है। दूसरा स्पिंडल होता है, उसको क्या कहते हैं, वो स्पिंडल में जो शाफ्ट होती है ना, वो दूसरी शाफ्ट को मोशन ट्रांसमिट नहीं करती। जैसे मैंने कटिंग टूल बताया, तो कटिंग टूल में जो रोटेट वाला पार्ट है वो दूसरी शाफ्ट को नहीं जा रहा, वो छोटा सा ही मेंबर है, उससे क्या हो रहा है कि वो कटिंग टूल है उसको मोशन दे रहा है ताकि ड्रिल पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर कि स्पिंडल होता है वो अपना शाफ्ट, जो स्पिंडल का शाफ्ट होता है वो किसी दूसरे शाफ्ट को पावर नहीं देता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई स्पिंडल कैन नॉट बी, देखो स्पिंडल को आप शाफ्ट बोल सकते हो बट शाफ्ट को स्पिंडल नहीं बोल सकते हो। व्हाई? बिकॉज शाफ्ट इट इज बिगर इन लेंथ एंड वो क्या करता है, अपने जो मोशन है दूसरे शाफ्ट को ट्रांसमिट करता है, जबकि वो स्पिंडल नहीं कर सकता। हालांकि स्पिंडल शाफ्ट ही है बट इट इज शॉर्टर इन लेंथ। सो यू कैन से दैट एवरी स्पिंडल इज अ शाफ्ट बट एवरी शाफ्ट कैन नॉट बी स्पिंडल, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सो ये मशीन शाफ्ट था। अब आता है एक्सल, ठीक है। तो एक्सल क्या होता है, आपने कार देखा है, तो कार में क्या होता है, ये एक्सल होता है। अब ये नॉन रोटेटिंग मेंबर है, नॉन रोटेटिंग मेंबर, ये सपोर्ट कर रहा है, यहां पे 2 टायर लगे हुए, तो हम ये गाड़ी चली जा रही है हमारी, सो ये हुआ एक्सल हो गया। वो नॉन रोटेटिंग मेंबर है, वो व्हील्स को सपोर्ट करता है। आपके बाइक के अंदर भी एक्सल होता है, ठीक है। सो याद रखिए एक्सल यानी सिंपल चीज जो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है पहिए को, दोनों पहिए को लगा हुआ ये इस तरीके से एक्सल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर डिफरेंस दिख रहा होगा बिटवीन शाफ्ट, स्पिंडल एंड एक्सल। तो देखो सबसे पहले शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मेंबर, स्पिंडल इज आल्सो रोटेटिंग मेंबर बट एक्सल इज नॉन रोटेटिंग मेंबर। सेकेंड, शाफ्ट का पर्पस आपको पता है, टू ट्रांसमिट द पावर, टू ट्रांसमिट द मोशन, ठीक है। तो स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट व्हिच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मशीन। जैसे ड्रिलर है, तो वो ड्रिलर क्या हो, मशीन के अंदर ही वो स्पिंडल वाली शाफ्ट आती है, बट उससे क्या होता है कि वो जो रोटेटिंग शाफ्ट है वो कटिंग टूल को मोशन देती है, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ स्पिंडल इज टू एक्ट एज आउटपुट पार्ट ऑफ द मशीन। तो जैसे आप ड्रिलिंग टूल ले लिया, तो ड्रिलिंग टूल के अंदर ही वो स्पिंडल लगा होता है, वो कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। जबकि तुम्हारा शाफ्ट होता है वो क्या करता है कि दूसरी शाफ्ट को पावर देगा, तो इस तरीके से पूरा कनेक्शन होगा। यहाँ पे यहाँ तो क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है वो कोई एक बड़ी मशीनरी का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द एक्सल। अब एक्सल क्या कहता है, द पर्पस ऑफ एक्सल इज टू ओनली सपोर्ट द ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, लाइक व्हील्स लगे हुए हैं तो उसको सपोर्ट देना, वो रोटेट नहीं करेगा, व्हील रोटेट करेंगे पर वो क्या करेगा, व्हील को सपोर्ट देगा, ठीक है। फिर बोल रहे शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। सो टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, एक्सियल फोर्स यानी जो एक्सियल डायरेक्शन में लगते हैं वो। फिर स्पिंडल में क्या होता है, स्पिंडल में भी सेम होता है कि इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, जबकि एक्सल के अंदर इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स, इसके अंदर टॉर्क नहीं होता है। पर एग्जांपल ऑफ शाफ्ट क्या आएगा, सो तुम्हारा लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, स्पिंडल जो मैंने बताया था। अब एग्जांपल ऑफ स्पिंडल में क्या है, तो मैंने अभी बोला था ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, सो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एक्सल में क्या आएगा, तो एक्सल ऑफ कार, कार का जो एक्सल होता है, व्हील एक्सल ऑफ मोटरसाइकिल, तो ये सारी चीजें आएगी। अब मटेरियल ऑफ शाफ्ट तो हम देखेंगे, आपके स्क्रीन ऊपर दिख रहा होगा, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ शाफ्ट मटेरियल कैसी होनी चाहिए। तो पहले इट शुड हैव अ हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ, उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई फटिग स्ट्रेंथ, फेल्योर नहीं होना चाहिए उसका। इट शुड बी डक्टाइल,
ठीक है। सो डक्टाइल स्ट्रेंथ, अब आपको कोई चीज ऐसे होगी आपको नहीं पता चला सर डक्टाइल क्या है, कुछ नहीं कीजिए, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए चीज को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल, आप उसको फाइंड कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डीप में जाना नहीं चाहता, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी के अंदर। इट शुड हैव अ हाई रेजिलियंस, ठीक है, वो विथस्टैंड करना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर और फटाफट वो रिकवर भी होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। टफनेस यू कैन से दैट, इट शुड हैव अ गुड मशीनेबिलिटी, तो वो इजीली मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है शाफ्ट के लिए, सो फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट दिख रहा होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स आर मेड ऑफ लो कार्बन स्टील, जिसमें उन्होंने अलग अलग एग्जांपल है, लो कार्बन स्टील कौन सा है 20C8, 25C8, 30C8। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील्स, दैट इज 35C8, 40C8, इस तरीके से एग्जांपल देके रखा हुआ है। फिर आता है हाई कार्बन स्टील 60C4, उस तरीके से, और एक आता है एलॉय स्टील्स, ठीक है, 35Mn, 6MO3, इस तरीके से आपको एग्जांपल देके रखा हुआ। फिर यहाँ पे एक बताई कर हुई है कि हाई कार्बन स्टील्स एंड एलॉय हैव अ हायर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लो, मीडियम और हाई दिखा, जिसमें हाई कार्बन जो स्टील होता है एंड एलॉयज, उसके पास हायर स्ट्रेंथ होती है एंड टफनेस कंपेयर टू लो एंड मीडियम कार्बन स्टील्स। हाउएवर एलॉय स्टील्स होता है वो कॉस्टली, थोड़े महंगे होता है, ठीक है। सो ये आपको चीज लिखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर दिस, व्हाट इज शाफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट, कंपैरिजन बिटवीन शाफ्ट, स्पिंडल एंड एक्सल, and materials required for a shaft manufacturing, or you can say desired property for shaft material। तो आपको इतना वीडियो देखना है, और अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।